कॉमर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए इकाई 2 से मोड इन ऑल 3 सीरीज देखेंगे। मैं डॉक्टर महेश अग्रवाल, प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय खंडवा। चलिए देखते हैं। चलिए तो देखते हैं मोड क्या होता है। जैसे हिंदी में बहुलक या भुइष्टक कहते हैं। किसी भी श्रेणी में जो पद सबसे अधिक बार आए, जो बार बार जो रिपीट होता है, वही मोड या भुइष्टक होता है। अब इसकी गणना विधि हमको देखना है तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में। देखते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में सीधी सी बात, आपके श्रेणी में देख लीजिए आप कि जो भी पद सबसे ज्यादा बार आ रहा है, काउंट कर लीजिए, उसे मोड कहेंगे। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं जी, इन निम्नांकित समंकों से हमको मोड ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 2 6 बार आ रहा है, 4 4 बार आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है, 6 5 बार आ रहा है। तो हमने सबको देखा कितने कितनी बार आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बार आ रहा है 2, इसलिए मोड होगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बात याद रखेंगे कि यदि कोई 2 पद बराबर में आते, मान लीजिए 6 भी 6 बार आता, 2 भी 2 बार आता, तब फिर हमको मोड निकालने के लिए इस सूत्र का सहायता लेने पड़ती है, z बराबर 3m माइनस 2x बार। मतलब क्या है, इस सीरीज का मीडियन निकालते, इस सीरीज का मीन निकालते और 3 मीडियन में से 2 मीन घटाते तो वो z होगा। ये सूत्र तीनों सीरीज में काम आता है जब सामान्य विधि से मोड नहीं ज्ञात होता है। अगला देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज में हम देख रहे हैं कि 2 विधियां होती हैं। एक तो निरीक्षण द्वारा में यह है कि जिस भी पद का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उस पद को जो है हम मोड कहते हैं। बिल्कुल सिंपल होता है निरीक्षण विधि। ये देखिए एक सवाल आपके सामने है। अब यहाँ 11 की फ्रीक्वेंसी 8 है, बाकी सबकी 8 से कम फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि सबसे बड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी 8 है और वो किस पद की है, 11 की, अतः मोड बराबर 11 हो। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज ये है कि कैसे हम निकालते हैं ये ग्रुपिंग मेथड में। ये तो सिंपल सी बात हो गई, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी आपकी ऐसे लगातार बढ़ते और घटते नहीं दी हो, थोड़ा सा जिगजैग हो, या 2 फ्रीक्वेंसी बराबर में एक 8 और होता, तब क्या करते? तो ऐसी स्थिति में हम ग्रुपिंग मेथड लगाते हैं। ये ग्रुपिंग मेथड क्या होती है देखें। ये ग्रुपिंग मेथड जो है, आपको जो 6 कॉलम आपको बनाने होते हैं, जिसमें से पहला कॉलम तो आपका फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीक्वेंसी के बाद आपको जो है 5 कॉलम और जोड़ना होते हैं। पहला कॉलम पद का, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का और फिर 5 कॉलम, ऐसे 7 स्तंभ की पूरी सारणी होती है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्तंभ तो आपका हो गया कौन सा, इसमें इसके हिसाब से पहला स्तंभ हो गया आवृत्ति वाला, जो 6 स्तंभ जिससे अपन कैलकुलेशन करेंगे, उसमें पहला स्तंभ हो गया आपका फ्रीक्वेंसी वाला। अब फ्रीक्वेंसी के बाद अगला जो है, अगला स्तंभ जो होगा, 2-2 आवृत्तियों का योग लिखेंगे, फिर एक छोड़कर 2-2 आवृत्तियों का योग लिखेंगे, फिर शुरू से 3 आवृत्तियों का योग लिखेंगे, 3-3 आवृत्तियों का, फिर एक छोड़कर 3-3 आवृत्तियों का योग लिखेंगे, और फिर 2 छोड़कर 3-3 आवृत्तियों का योग लिखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार हम जो हैं ये 6 कॉलम जो होते हैं, इसके आधार पर हम बाद में विश्लेषण तालिका बनाकर और ज्ञात कर लेते हैं कि कौन सा पद सर्वाधिक बार आया है जो मोड होगा। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ देखते हैं, एक उदाहरण दिया आपको, पदमूल्य दिए 5 6 7 8 9 10 11 और उनकी फ्रीक्वेंसी दी है 1 2 10 4 10 9 2, है ना। अब देखिए, मैंने जैसे बताया था आपको कि ये जो पहला कॉलम, तो अपनी जो टेबल बनेगी, जो एनालिसिस टेबल बनेगी, अपने जो विश्लेषण तालिका बनेगी, ये इसमें पहला कॉलम तो जो है आपकी तालिका का कौन सा होगा, फ्रीक्वेंसी वाला ही कॉलम होगा। दूसरा, अब जब सेकंड जब जोड़ेंगे आप, तो सेकंड में क्या करेंगे, शुरू के 2-2 का टोटल कैसा करते हैं देखते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, 2-2 का योग, ये दूसरी आपकी
कॉलम बन गया। तीसरा कॉलम एक छोड़ के दो का टोटल, फिर शुरू से 3, एक छोड़ के 3 और 2 छोड़ के 3। इसको कैसा करते हैं ये फटाफट देखते हैं। अब देखिए यहाँ ये 2 का टोटल, शुरू से दो का टोटल कर रहे हैं, तो दोनों फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है आपको, है ना। तो 2 और 1 3, फिर 10 और 4 14, 10 और 9 19, 2 है छोड़ दीजिए, 1 है तो। अब एक छोड़ के दो, तो एक है ना, पहली वाला कॉलम छोड़ दे, पहली वाली रो छोड़ दें जिसकी एक ही फ्रीक्वेंसी है। तो दूसरी क्या है, 2 और 10, ये 2 और 10 इनके बीच में लिखते जा रहे हैं। 2 और 10 12, 4 और 10 14, 9 और 2 11। अब शुरू से 3 3, फिर आगे चलें, शुरू से 3 3, देखिए 1 2 10, 3 का टोटल 13 है, 4 10 9 का टोटल जो है 23 है। इसके बाद एक छोड़ के 3 3, पहला छोड़ दीजिए, बाकी 3 3 ले लीजिए, 2 10 4 का टोटल और 10 9 2 का टोटल। ऐसे 2 छोड़ के 3 3 में एक ही आएगा, ऊपर नीचे 2 2 छूट जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखिए ये टेबल में कुछ टोटल बनाकर लिखे। वो टोटल हमारे नियमानुसार है। नियम क्या बोलता है कि पहले में तो कुछ नहीं है, पहले में तो सिर्फ जो एफ है उसमें सबसे बड़े हैं, ये 2 10 है, इन पे गोले लगा दीजिए। अब यहाँ 2 2 के टोटल में जो सबसे ज्यादा होगा उस पर गोला लगा दीजिए। पीले में छाप दिया हमने 12। ये एक छोड़ के जब 2 2 किए हमने, उसमें भी जो सबसे बड़ा है उसको पीले में छापा। ये शुरू से 3 में जो सबसे बड़ा, एक छोड़ के 3 में जो सबसे बड़ा और 2 छोड़ के में तो एक ही है, इसलिए उसको पीला नहीं किया। अब इससे कैसे आप एनालिसिस टेबल बनाएंगे, इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, यही आगे देखते हैं। ये विश्लेषण सारणी इसकी कैसे बनेगी। ये ग्रुपिंग टेबल आपने बनाई, ग्रुपिंग टेबल से विश्लेषण सारणी बनाना है। यहाँ हमने ये स्तंभ जो 1 2 3 4 5 6 ये स्तंभ लिखे हैं। पहले स्तंभ में जो सबसे ज्यादा होगा उसके सामने टिक लगाएंगे। जैसे 10 ज्यादा है तो 10 के सामने दोनों जगह टिक लग जाएंगे। दूसरे स्तंभ में क्या स्थिति है, दूसरे स्तंभ में सबसे बड़ा क्या है 19, 19 काय का टोटल है 10 और 9 का, तो इन दोनों के सामने टिक लगाना पड़ेगा आपको दूसरे कॉलम में। तीसरा कॉलम देखिए 14, 14 काय का है 4 और 10, इन दोनों के सामने देखिए टिक लगाया। फिर 23 काय का है 4 10 9, तो इन तीनों के सामने। फिर 21 काय का है 10 9 2, तो इन तीनों के सामने टिक लगाया। और 24 काय का है 10 4 6, तो इन तीनों के सामने टिक लगाया। ये बात समझ में आई आपको। और अब देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा टिक किसकी है, 1 2 3 4 5 6 ये है, बाकी सब देखिए कम है। कितनी कितनी देखते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, 3 है, 1 है। सबसे ज्यादा टिक आएगी 3 की है। ये किस पद के सामने आता है, 9। अब फ्रीक्वेंसीज को मतलब नहीं अपने को, काय के सामने आ रहा है 9 के सामने। तो यहाँ मोड जो है वो क्या होगा, इसका मोड आप लिख सकते हो कि मोड बराबर 9 होगा। बात समझ में आ रही है आपको। अब सतत श्रेणी में देख लेते हैं बहुलक कैसे निकालते हैं। सतत श्रेणी में पहली विधि वही सामूहिकरण विधि या निरीक्षण विधि से आप निकाल लोगे तो क्या निकलेगा, आपको बहुलक समूह ज्ञात होगा। अब बहुलक समूह के बाद ये सूत्र लगाना है, z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ये सूत्र लगाना है। सवाल देखते हैं, ये सवाल दिया हुआ। अब यहाँ हमको फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस इतना ज्यादा है और लगातार बढ़ के और फिर घट रही है, तो हम यहाँ 18 को ग्रुपिंग मेथड लगाए बिना भी कह सकते हैं निरीक्षण द्वारा कि मोड ग्रुप जो है 30 40 होगा। आप ग्रुपिंग भी लगाएंगे तो भी यही आएगा। चलिए, अब यदि मोड ग्रुप ये है तो अब इसके बाद आपको फार्मूला लगाना है। यहाँ जब मोड ग्रुप एक बार निकल जाता है तो ये लोअर जो इसकी लिमिट है L1 कहलाती है 30, 40 होगा L2, 18 होगा आपका क्या F होगा 18। चलिए सूत्र में मान F1 होगा, F0 होगा 12, F2 होगा 10। चलिए यहां देखते हैं, ये सूत्र लगाया 30 18 माइनस 12 बटा 18 दूनी 36 माइनस 12 माइनस 10 इंटू 40 माइनस 10 30। इसको और हल कर लीजिए, हल करेंगे तो ये आ गया 34.28 जो कि आपका मोड होगा। तो ये देखा हमने तीनों विधियों में कैसे मोड ज्ञात कर